Assalamu alaikum, this is Awais Farid and today we are going to start a podcast with one of my elder brother. And today the topic of our podcast is the leather industries, the growing leather industries. As you know, most of the people in Pakistan currently doing a leather business in Pakistan, and one of my elder brother, his name is Wasik Farid, and he's also doing a leather business in Pakistan. Let's talk about the leather industry, how he started his business in the past 4 years and how he started his journey from the lowest to the top. These are the main topics that we are going to discuss with one of my elder brother. Let's talk with Wasik Farid. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? वासिक भाई देखें, हमारा वैसे टॉपिक आज की जो इस पॉडकास्ट के अंदर है वो यही है कि लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हुई है, बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल, देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज most of the leather we are going to we are importing this from other countries, but you are making handmade bags, handmade wallets and other things in leather industry, and you are exporting them. What are the main things and what are the main challenges that you are facing in Pakistan while doing this business? And from the start, जब आपने ये business को start किया था, what were the main things that came in your journey in order to grow this business? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि लेदर हम इंपोर्ट नहीं करते। ओके। पाकिस्तान में लेदर इंपोर्ट नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना लेदर अवेलेबल है कि हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, राइट। ठीक है, अलबत्ता एक्सपोर्ट ज़रूर हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनका 95 to 98% जो है वो एक्सपोर्ट होता है और 3% तक जो है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा फिर स्टार्टिंग बिज़नेस जहाँ से मैंने किया था, यूट्यूब पे वीडियोस मैंने कुछ देखी थी जहाँ से मुझे एक क्राफ्ट शिपमेंट का बहुत, मैं शुरू से ही इस चीज़ का मैं आदी हूँ कि मैं अपने हाथ से चीज़ें बनाना मुझे अच्छा लगता था। परफेक्ट जी। तो जब यूट्यूब पे ये चीज़ें मैंने देखी और I'm sorry, I'm cutting you off. I just want to let you know that you don't need to tell anything. That if there is something that is confidential, there is no hurry, there is no you are not impelled to tell anything about your business to the audience. But the main thing that I want to ask you is कि in everybody's life there are some inspirations जिसको देख के इंसान फॉलो करता है और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है। मेरा बस आपसे क्वेश्चन यही है कि अगर आपने यूट्यूब से अगर आपने ये चीज़ें देखी हैं, देखिए अचानक से तो कोई बिज़नेस ऐसा स्टार्ट नहीं होता है, तो आपको क्या बचपन से इस चीज़ का शौक़ था अपने हाथ से चीज़ें बनाने का या देखने का? मतलब कहने से मुराद ये है कि आपको बेसिकली ये आइडिया आया कहाँ से कि मैं हैंडमेड लेदर का जो वॉलेट्स हैं वो बनाना स्टार्ट करूँ? जी, वही मैं आपको स्टोरी बता रहा था जी कि यूट्यूब से जब मैंने वीडियोस देखी और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। मैं शुरू से ही इन चीज़ों को मैं देखता रहता था। ओके। मेरी शुरू से आदत थी, कोई भी इशू होता है तो सबसे पहला हमारा काम होता था गूगल या यूट्यूब, वहाँ से देख के हर चीज़ का सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाता है। यूट्यूब पे मैंने देखा। You mean you learned everything from the YouTube? Internet. If anybody is trying to learn this business, he just have to open YouTube and learn from the YouTube. Everything available in YouTube. Okay. तो YouTube से जब वीडियोस देखी तो काफ़ी शौक़ पैदा हुआ। अब जब शौक़ पैदा हुआ तो चीज़ों का तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ से अवेलेबल होती हैं, लेदर की क्वालिटी क्या होती है, कहाँ से देखा जाता है, कहाँ से चीज़ों का पता चलता है। बस ऐसे ही मैं अब बाज़ार चला गया। पाकिस्तान हमारे रावलपिंडी में एक सूतर गली के नाम से एक जगह है जहाँ पे लेदर की इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके। मैं यूट्यूब पे जो जिस मेथड के तहत वो बनाते थे चीज़ें, मैंने वो चीज़ें देखी, टूल्स बेसिकली। तो वो जब मैं देखने गया वहाँ पे, मार्केट में गया, वहाँ पे जाके देखा तो कोई भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इवन कि आप एक सिंगल नीडल भी अगर आप कहें कि आप, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द टूल्स दैट वी यूज इन द लेदर इंडस्ट्री, राइट? यस। काफ़ी सर्च करने के बाद कुछ एक दो टूल मैंने एक जुगाड़ लगाकर मैंने उसमें कुछ वॉलेट्स वगैरह बनाए।
ओके, और मैंने अपने फादर को दिखाए। जब उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हुए। आई नो ही इज वेरी हैप्पी एंड फ्रॉम नाउ इफ यू ये बात बोली कि ये कुछ ना कुछ करेगा, या ये स्टार्ट कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। ओके ओके। खैर स्टार्ट करते करते जो है मैं लेदर की शॉप पे गया, वहाँ से लेदर के कुछ पीसेस लिए, उन पर ट्राई की, वॉलेट्स वगैरह मैं बनाता रहा, कुछ टेस्टिंग वगैरह करता रहा, लेकिन टूल्स हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं था, जिस वजह से मैं बार बार फेल हो जाता था, बार बार फेल। कैन यू प्लीज टेल अस द ईयर व्हेन यू स्टार्ट दिस? 2016-17 इसकी मिड में के स्टार्ट किया था मैंने। ओके, इट्स बीन 8 years when you start this business, यस when you start learning this industry. यस यस। अच्छा, जब टूल्स के बारे में पता चला कि टूल्स तो सब इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, यहाँ पे मिलते नहीं हैं, और उससे पहले मैंने कभी इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ नहीं की थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने अली एक्सप्रेस से एक छोटा सा टूल का जो सेट है वो मैंने मंगवाया, और तकरीबन कोई 12,000 रुपये का सेट था, मुझे अच्छी तरह याद है वो। Okay. उसमें कुछ बेसिक्स टूल थे, लेकिन वो बिल्कुल एक चीप क्वालिटी के टूल्स थे, लेकिन ये था कि एक बेसिक काम स्टार्ट करने के लिए वो काफ़ी थे। एक अगर कोई बंदा इस चीज़ की दिलचस्पी रखता है, वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो उन टूल्स से जो है ना अपना काफ़ी हद तक अपना हाथ बेहतर कर सकता है। ठीक है। खैर वो मैंने टूल्स ऑर्डर किए। ऑर्डर करने के बाद मैं दिन रात, मतलब सुबह शाम हर 2 घंटे बाद मैं उसकी ट्रैकिंग चेक करूँ, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर रुझान है कैश ऑन डिलीवरी का, और हम आदी थे कैश ऑन डिलीवरी के। कभी कार्ड से पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके हमने कोई चीज़ मंगवाई नहीं थी। अब दिल में बार बार डर भी ये था कि अब चीज़ मंगवाई है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। वो बस सुबह शाम वही चीज़ देखूं एट एंड में आके तकरीबन 25 दिनों बाद मुझे वो टूल्स मिल गए। ओके, ग्रेट। बस ये वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये काम मैंने स्टार्ट किया। पहले लेदर की जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वो बहुत लिमिटेड थी। बाज़ारों में घूमे, फैक्ट्रीज़ में घूमे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह आज लेदर की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा हमारे पास जो टूल्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के टूल्स हैं। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे टूल हम परचेज़ करते जा रही हैं कि जो हम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस तक देखते थे। ओके, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक टूल की अच्छी खासी कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट नहीं है जो यूट्यूब पे अक्सर। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन टेल द ऑडियंस। नॉर्मल टूल्स आपका स्टार्ट हो जाता है 30-40,000। I mean, if somebody is willing to start this business, how much the money he required to start his business, including the tools, the machines, and the everything? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टेलरिंग के रिलेटेड था। ओके। अच्छा, मुझे ये चीज़ें सीखने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक फ्रेश माइंड का अगर कोई बंदा आता है, वो ये चीज़ देखता है कि मैं ये स्टार्ट करूँगा, तो वो अगर ये सोचता है कि मैं फ़ौरन से ही आऊँ और छा जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब मेरी लक ऐसी थी कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो पहले से टेलरिंग के रिलेटेड था। वहाँ से मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी चीज़ों की, तो जिस वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परेशानी नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेकर। ओके। तो जहाँ तक लेदर की बात है, लेदर में बहुत सारी वैराइटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें मैं अगर किसी को समझाना चाहूँ तो वो समझा भी नहीं पाऊँगा मैं, बहुत लंबी डिटेल है उसके बारे में। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं वो कंप्लीट हैंडमेड है। उसके अंदर आपका एक सिंगल अगर स्टिच भी आप लगाते हैं तो वो हम मशीन से नहीं लगाते, वो हाथ से लगता है। अब उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ इसी वजह से ज़्यादा होती है कि वो कंप्लीट हैंडमेड एक ट्रेडिशनल तरीके से उसको तैयार किया जाता है। कंप्लीट उसकी कटिंग हाथ से होती है, डिज़ाइनिंग भी हाथ से करते हैं हम। अच्छा, ये काऊ लेदर होता है ना बेसिकली? जी। या इसमें और भी कोई चीज़ें हैं? कंप्लीट काऊ लेदर है। सिर्फ काऊ लेदर है? पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली जो वॉलेट्स की या लेदर की कोई भी चीज़ें बनती हैं, काऊ लेदर बेसिकली यूज होता है? ऐसा नहीं है कि काऊ लेदर में ही बनती हैं, बहुत सारे बफलो भी है, आपका शीप भी है। तो ये सारी अवेलेबल हैं पाकिस्तान के? जी, सब चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। कोई भी चीज़ आपको, अगर आपको ये बात कहता है कि जी हमने लेदर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करवाया, तो वो बिल्कुल जो। देखिए, मैंने स्टार्ट में इसीलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं था पता, मुझे तो यही था कि सारी चीज़ें ये बाहर से इंपोर्ट ही होती हैं और लोग यहाँ से बस जैसे अपने वॉलेट्स हैं या बैग्स हैं, कोई भी चीज़ें इस तरह तैयार करके बस एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हम एक मुस्लिम कंट्री में बैठे हैं और यहाँ पे मीट बहुत ज़्यादा खाया जाता है, या तो आपको भी पता होगा। एग्जैक्टली। तो एक तो कुर्बानी की ईद है, इसके अलावा भी यहाँ पे खाया जाता है।
तो जब नहीं यहाँ बिल्कुल पे ठीक कह रहे हैं, वैसे भी हमारे जो लोग हैं हाँ वो तो वैसे ही फेमस हैं कि गोश्त जी जी बड़ा ज़रूरी बस है। जो अब आप ये यहाँ से सोच लेंगे, अगर अब हमारे मुल्क में अगर गोश्त इतना ज़्यादा मीट खाया जाता है तो फिर हम लेदर बाहर से क्यों इंपोर्ट करेंगे? हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, वो लेदर यहीं पे बनता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम फैक्ट्रीज़ में देखते हैं, यहाँ पे स्टैंप लग के बाहर जाती हैं। लोग कहते हैं कि जी मेड इन इटली है, ओके मेड इन फ्रांस है, जर्मनी है। possibly one more thing I would like to ask you about the leather. You can tell the audience कि लेदर बेसिकली जो आप किसी फैक्ट्री से परचेज करते हैं, इज इट कस्टमाइजेबल या जो फैक्ट्री बना के देते, मतलब यू कैन से द कलर द टेक्सचर ईच एंड एवरीथिंग कस्टमाइजेबल है। ओके आपको जिस तरह का भी स्टफ़ चाहिए, आप फैक्ट्री को जिस भी आपसे फैक्ट्री से आप काम करवा रहे हैं, आप उसको फिज़िकल सैंपल दे दें, ओके वो उसी फिज़िकल सैंपल को कॉपी करते हुए आपको उसका एक सैंपल बना कर देंगे। ठीक है। तो जब आप उसको अप्रूव करेंगे, आप उसके बाद उसकी जो उस पर प्रोडक्शन है वो आपकी स्टार्ट होगी। ठीक। अच्छा वासिफ भाई एक चीज़ ये बताएं कि वॉलेट की जो मतलब एक स्कोप है इस पाकिस्तान के अंदर, यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर एक्सपोर्टिंग राइट, यस यू आर तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आर यू रिकमेंडिंग देम टू स्टार्ट अ वॉलेट बिजनेस इन पाकिस्तान? मैं उससे की बात नहीं कर रहा कि आप कोई स्टोर बनाएं या फिर कोई इस तरह की चीज़ बनाएं, बट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आप दराज के ऊपर अपने स्टोर को लॉन्च करें या अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च करें, तो ये नीच बेसिकली कैसी है कि इज़ इट ग्रोएबल, इज़ इट प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल तो है, वो तो मुझे इस बात का थोड़ा सा आइडिया है। आई हैव हर्ड समबडी वाज सेइंग कि ये जो लेदर का जो काम है इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। आई एम नॉट सेइंग कि आप होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने इस तरह सुना है, आप इस बारे में मुझे बताएंगे कि लेदर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल एक वॉलेट है, उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है लेट्स सपोज 1500 रुपीज़, तो इस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उसका क्या स्कोप है कि उसको आप कितनी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं, दराज के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर या किसी स्टोर के ऊपर? थोड़ा सा इस बारे में आइडिया दे दें। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप WF लेदर क्राफ्ट की पूरी आप हिस्ट्री बता दें कि अपना प्रॉफिट रेशियो सारा क्लियर बता दें, कि आइडिया हमें दे दें कि प्रॉफिट रेशियो है कितना है, 20 है, 30 है, 100 है, 200 है, 300 है, जस्ट फॉर द ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस भी अगर इफ़ दे आर विलिंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस तो उनको भी पता हो ना कि हमको रिटर्न किस तरह के मिलेगा और कितने अरसे के अंदर मिल सकता है। देखिए, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग मेरी दराज से ही हुई थी। अच्छा ठीक है। वेबसाइट और ये सब चीज़ें तो बाद में स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग मैंने दराज से ही ली थी। तो उसमें क्या अच्छा आपको बेनिफिट मिला था, मतलब देखें, कोविड से पहले तो बहुत बेहतर था। ओके आप बेसिकली दराज में भी आपको पता है कि वहाँ पे रेटिंग का सारा सीन चलता है। जितनी आपकी रेटिंग होगी, जितना आपका ऑर्डर होगा, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर आती हैं, उसकी आपकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे आती है। सही है। वो कोविड के बाद फिर जो है वो वहाँ से थोड़ा सा डाउन हो गया था, क्योंकि कोविड ने बिल्कुल ही इसको क्लोज़ कर दिया था दराज को, जिस वजह से फिर वो रेटिंग जो थी वो WF की जो है वो नीचे चले गए थे। तो उसके बाद हमने फोकस उस पर किया भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि हमें अच्छी सेल्स जो है हमारी अपनी वेबसाइट से जनरेट करती थी। ज़बरदस्त। तो जहाँ तक बात है प्रॉफिट रेशो की, देखें आपका अपना आर्ट है, ठीक है। आप कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि आप ये चीज़ बना कर दें, अगर तो आपको लगता है कि आप वो चीज़ बना सकते हैं तो अच्छा कस्टमर्स के लिए भी कस्टमाइज बनाते हैं? जी बिल्कुल। अगर तो आप कस्टमाइज काम कर सकते हैं तो कस्टमर से आप पैसे भी ले सकते हैं। तो प्रॉफिट रेशो की जहाँ तक बात है कि आप ये कह लें कि 70 to 80% तक भी प्रॉफिट है। अब ये नहीं कि हर चीज़ में 70 to 80% है। अब जैसे कस्टमाइज काम है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब कंप्लीट आपके माइंड के हिसाब से हम आपको चीज़ तैयार करके देंगे, अब उसमें टाइम तो लगेगा लेकिन प्रॉफिट रेशो हमारा ज़्यादा होगा। प्रॉफिट रेशो इसी वजह से ज़्यादा रखा जाता है कि हमारा टाइम ज़्यादा, एक रेगुलर आइटम से हट कर अगर हम चीज़ तैयार करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। और रेगुलर आइटम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी अपनी लेबर कॉस्ट और ये सब चीज़ें निकाल कर तकरीबन 60 to 70%, किसी प्रोडक्ट में 40%, किसी में 30%, किसी में 10% तक भी प्रॉफिट है। लेकिन वो आपकी डिज़ाइन और आपकी मटेरियल जो उसके ऊपर लग रहा है उसके हिसाब से होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएंगे ये जो एक वॉलेट है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का वॉलेट जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मोस्टली हर बंदे की पॉकेट के अंदर ही होता है, तकरीबन उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाती है और कितना को टाइम लग जाता है हैंड स्टिच के अंदर? देखिए, कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा,
ये थोड़ा सा आई नो इट्स अ कॉन्फिडेंशियल ठीक है। थिंग बट तो टाइम का मैं आपको बता देता हूँ। टाइम का ऐसा है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली आपको बाज़ार के अंदर मार्केट्स के अंदर जो वॉलेट्स मिलते हैं वो कंप्लीट मशीन मेड होते हैं। ठीक है। उनके ऊपर टैग ज़रूर लगा होता है हैंडमेड। हैंडमेड भी होते हैं लेकिन अब बनाया तो हाथ से होता है, लेकिन अब एक कस्टमर के माइंड में होता है कि जी ये हैंडमेड है तो हाथ से बना है तो हैंडमेड है, बनेगा तो वो हैंडमेड ही। लेकिन जब स्टिचिंग की बारी आती है तो वो मशीन से स्टिच करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब वो हमारा होता है इस तरह से है कि अगर मशीन में अगर आप बना रहे हैं तो वो चेन वाइज सिस्टम एक चलता है। आपके 100-150 पीस बनेंगे वो, तो उसमें हो सकता है कि आपका 100-150 पीस जो है वो तकरीबन 1 वीक आपकी जो लेबर आपके साथ काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप एक सिंगल मैन अगर आपका बनाता है वॉलेट हैंडमेड का जिसमें कंप्लीट हैंड स्टिच आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा 1.25 घंटा डिपेंड करता है उस डिज़ाइन पे। बिल्कुल, मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली अगर मशीन है तो वो तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, लेकिन अगर एक वॉलेट को अगर आप हाथ से स्टिच करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। यस। तो सही है, मैं बिल्कुल आपकी ये सारी बात समझ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कलर्स की कॉम्बिनेशन है तो वो क्या कोई पॉलिश होती है या बेसिकली या किसी इंडस्ट्री से जिससे आप तैयार करवाते हैं, कोई भी फैक्ट्री है, या आप लोग वॉलेट का जो भी लेदर है वहाँ से तैयार करवाते हैं और आके पॉलिश उसका कलर डिफरेंट खुद करते हैं, या वो आपको एक सैंपल के तौर पे एक होता है ना कि एक लेदर की एक कैटेगरी है, कैटेगरी ए तो आपको तैयार करके दे देंगे, अब कैटेगरी ए के अंदर 2-3 कलर भी हो सकते हैं, तो आया कि वो क्या फैक्ट्री वाले आपको कलर भी करके देते हैं या आप जैसे कैटेगरी का एक मतलब लेदर ले लेते हैं और उसको कलर फिर खुद करते हैं, ये क्या मतलब स्टोरी क्या है इसकी? असल बेसिकली इसमें लेदर में तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। अगर मैं आपको उसको डिटेल बताना बैठ जाऊँ तो वो उसमें वीडियो में कभी पूरी नहीं होगी। कुछ बेसिक चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि हम लेदर यूज़ करते हैं 2 टाइप का, एक होता है क्रोम टैनिंग, अच्छा, ठीक है, और एक होता है वेजिटेबल टैनिंग। वेजिटेबल, जी। अब दोनों चीज़ें सेम हैं, देखने में आपको सेम लगेंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के अलग अलग हैं। क्रोम टैन जो है वो प्योरली केमिकल्स के साथ तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, ओके, ठीक है। और वेज टैन जो है वो नेचुरल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। उसका जो तैयार करने का प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। मतलब आप ये कह लें कि 2 से 3 महीने, 1.5 महीने अगर हमारा रॉ मटेरियल अगर रेडी है तो उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। और बाकी आप कलर्स की कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम फैक्ट्री में ऑर्डर देते हैं लेदर का, तो अब हम जिस टाइप का सैंपल उनको भेजेंगे वो उस टाइप की हमें चीज़ तैयार करके देंगे। बेसिकली इसमें जो स्टेजेस हैं जो हमारे काम में यूज़ होती हैं, नॉर्मली हम जो है वो फिनिश लेदर यूज़ करते हैं। ओके। अब फिनिश लेदर में ये है कि हमारा टाइम बच जाता है। अगर आप जाएंगे कि क्रस्ट बेस पे जाएंगे, अगर एक क्रस्ट लेदर आप उठाते हैं तो वो बिल्कुल एक नेचुरल फॉर्म में होगा। उसको क्रस्ट ये क्या कोई कैटेगरी है या कैटेगरी है कि लेदर तैयार करने से पहले जब उसको फिनिश फाइनल जो स्टेज होती है उससे पहले उसको जब तैयार किया जाता है वो क्रस्ट फॉर्म में आता है। अच्छा, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, वो आपको समझ भी नहीं आएंगी और ऑडियंस को भी समझ नहीं आएंगी, वो बताने का फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन 2 फॉर्म होती हैं। क्रस्ट के बाद एक चीज़ को फाइनल किया जाता है, उसमें सिलेक्शंस होती हैं, ओके। फिर हमने जो कलर्स करवाने होते हैं वो कलर होते हैं, उसके बाद देन फाइनल जो फिनिश होती है उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शंस होती हैं। अब नॉर्मली हमसे कस्टमर जो है वो क्रस्ट फॉर्म में भी चीज़ें जो है वो ऑर्डर करती हैं। अब क्रस्ट में ये होता है कि अगर अब बिल्कुल नेचुरल कलर है तो कस्टमर अगर हमें डिमांड करता है अपनी चॉइस का कोई कलर, ठीक तो हम उसको कलर करके देंगे। कलर करने के बाद उसके ऊपर वैक्सेस होती हैं, हमारे पास इम्पोर्टेड है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि अभी मैं अचानक से मुझे याद आई, इस बिज़नेस के अंदर लेदर के अलावा जितनी भी आइटम्स यूज़ होती हैं, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो वैक्सेस हैं, चाहे वो थ्रेड है, चाहे आपकी नीडल है, वो सब की सब इम्पोर्टेड है। यहाँ से आपको पाकिस्तान के अंदर सिंगल नीडल तक नहीं मिलती, सब की सब बाहर से आती हैं। तो लेदर को हम जब पॉलिश और वैक्सेस वगैरह लगा के उसको फाइनल करते हैं, फाइनल करने के बाद उसको वॉलेट उसका बनाया जाता है। उसके फिर फाइनल एक लास्ट कोट होता है, जिससे एक वॉलेट अगर मैं आपके सामने रॉ मटेरियल रख देता हूँ और साथ ही वॉलेट रख दूंगा तो आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि ये इसी मटेरियल से बना हुआ है। अच्छा, इतनी फाइन क्वालिटी उसके अंदर हम उसको पॉलिश वगैरह करने के बाद, वैक्सेस करने के बाद एक डिफरेंट लुक उसके अंदर आ जाती है। ज़बरदस्त। चलें जी वासिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई गेस के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसी के अंदर के लेदर इंडस्ट्री के और वॉलेट किस तरह बनाए जाते हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स का तो बहुत मसला है। जी बिल्कुल। देर आर सो मैनी पीपल, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर।
और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बेसिकली स्किल्स के पीछे भागना चाह रही है, लेकिन स्किल का भी उनको आइडिया नहीं है। ज़रा इतनी कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में, वो किताबी और वो चीज़ें इतनी डाल दी जाती हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्राम वन ऑफ माई यूनिवर्सिटी, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, बट करंटली एज यू नो आई एम डूइंग माई बिजनेस ऑफ क्लॉथिंग स्टोर, आई डू हैव अ क्लॉथिंग स्टोर। बट मेरा भी यही ख्याल है कि मैंने जो भी अपनी स्टडीज़ के अंदर पढ़ा था वो आपके बिज़नेस के अंदर अप्लाई नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे। तो कहने से मुराद ये है कि आप बेसिकली क्या रिकमेंड करते हैं हमारी जो यंग यूथ है कि वो इस बिज़नेस के अंदर इंटर हो? आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप है या नहीं है? मतलब देखें ना, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट इफ़ यू टॉक अबाउट द लेदर, बिकॉज लेदर बहुत महंगा है। जी बिल्कुल ऐसे। एंड एज यू सेड द टूल्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड यू हैव टू इम्पोर्ट them from other countries. So if somebody is willing to start this business and he has to buy a leather from the Pakistani industry and the tools he has to import from other countries and the other machines, जो भी आपकी important needs होंगी, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दे, पहले स्किल्स ज़रा ऑब्वियसली ही हैज़ टू लर्न स्किल्स फ्रॉम द यूट्यूब, अगर वो स्किल्स सारी ले लेता है तो आप ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ये बिज़नेस अच्छा है, इसके बारे में वर्किंग की जा सकती है? जी बिल्कुल 100% कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लोकल से स्टार्ट किया था ओके और अब एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर इन प्रोडक्ट्स का रुझान इतना नहीं है। अभी कुछ यंग लोग हैं जो लेदर को समझते हैं और उसको लाइक करते हैं ओके और थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके वो जो है वो अपना अच्छा वॉलेट एक जेब में रखते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके वॉलेट पे भी डिपेंड करती है। आपकी जो आप कैश आप जेब में रखते हैं या जिस तरह से भी आप उसमें कार्ड्स वगैरह रखते हैं, आपका अगर लिबास अच्छा है, लिबास के साथ आप वॉलेट बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। आजकल तो ये ट्रेंड ही बन गया है कि पीपल डू टेक देयर फोन्स एंड वॉलेट्स इन देयर हैंड्स व्हेन दे आर ट्रैवलिंग। तो अगर तो वो गुड लुकिंग चीज़ है तो आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होता है उससे। ठीक है, ठीक। तो पाकिस्तान के अंदर अब जाकर कुछ लोग जो है वो समझदार हो रहे हैं, वो लेदर की जो चीज़ें हैं वो अब बाय करते हैं। ओके, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम बहुत कम लोग इस हाँ मैंने देखा है, बिल्कुल हैंडमेड है या मशीन की। अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं है इतनी। अब हम अपने जो जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, अब कस्टमर अभी भी हमसे जो है सवाल पूछते हैं कि यार हैंडमेड और मशीन मेड और स्टिच में हैंड स्टिच में क्या फ़र्क है। तो हमने इस चीज़ के लिए अब छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर हम वीडियोस के वो लगा देते हैं, ताकि आए कस्टमर को वाकई में ही पता चले कि ये जो चीज़ कह रही हैं वो दे भी रहे हैं। तो जब आप इस तरह की छोटे छोटे क्लिप बनाकर ये अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे तो कस्टमर आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कोई भी इंसान है वो नेचुरल चीज़ को ज़रूर पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा काम ही क्राफ्ट शिपमेंट का है और क्राफ्टिंग है हमारा, तो हमारे भी इसमें हाथ से चीज़ बनती है। तो हाथ से बनी हुई चीज़ की वैसे भी बहुत कदर होती है। बहुत कम लोग हैं जो इसको समझते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो जो भी स्टार्ट करना चाहता है वो स्टार्ट करे ज़रूर, और अगर उसको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उनको, लेदर के रिलेटेड, टूल्स के रिलेटेड, वो हम देने को तैयार हैं। बल्कि इवन के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने स्टार्ट भी करवाया है। वासिक, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। मेरा ख्याल है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको बहुत अच्छे से इस बारे में समझ आ गई होगी। आज की हमारी पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम इस बारे में इंशाल्लाह अवेलेबल हैं। आप भी हमें बताएं, सजेस्ट करें, कमेंट्स में बताएं कि हम किस बारे में, किस बिज़नेस के बारे में, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि आपकी इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद वीडियोज़ बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।